हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्री क्योर में हम इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे ऑफ द लास्ट वीक, राइट। तो जो हम करंट अफेयर्स डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके। सो शुरू करते हैं पहले करंट अफेयर के साथ, जो कि है पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व इज़ इन यूपी और इट हैज़ गॉट द फर्स्ट TX2 अवार्ड। TX2 क्या है? TX2 एक इनिशिएटिव था जो कि 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़, जिनमें से इंडिया भी एक है, ने एक इनिशिएटिव लिया था 2010 में इन सेंट पीटर्सबर्ग इन रशिया, कि वो 2022 तक जो टाइगर्स का नंबर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिप्लीट हो गया था, इस टाइम पे टाइगर्स का नंबर 3200 था ऑल ओवर द वर्ल्ड, को डबल कर देंगे बाय 2022। और इंडिया इज़ वन कंट्री विच हैज़ ऑलरेडी अचीव्ड दैट टारगेट 4 years अहेड ऑफ द डेडलाइन, कि इंडिया में जो टाइगर्स थे उसने उनका नंबर डबल कर लिया है, ठीक है। सिमिलरली पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि यूपी में है, उसने पहला अवार्ड लिया है ऑफ डबलिंग द टाइगर्स इन इट्स ओन एरिया। मतलब जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व का एरिया है उसमें उसने टाइगर के नंबर को डबल किया है, उस वजह से उसको पहला TX2 अवार्ड मिला है। T×2 मतलब कि जो टाइगर्स थे वो अब 2T करने हैं, हमने डबल करने हैं बाय 2022 तक। लेकिन पीलीभीत ने 2018 में ही, जब 2018 में हमारे देश में ऑल इंडिया टाइगर सेंसस हुआ था, जिसको हम टाइगर सेंसस के नाम से जानते हैं, 2018 में हुआ था चौथा टाइगर सेंसस। उसी में पता चल गया था कि टाइगर्स का नंबर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है हमारे देश में और हमने अचीव कर लिया है, जबकि किसी भी और टाइगर रेंज कंट्री ने ये अचीव नहीं किया है। और पीलीभीत के लिए और भी स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स, कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको ह्यूमंस मिलते हैं और उसके साथ एसोसिएटेड चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दे हैव बीन एबल टू डबल द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर इन द लास्ट डेकेड, एंड दैट इज़ कमेंडेबल। ना इफ़ वी टॉक अबाउट द टाइगर रिजर्व्स इन आर कंट्री, सो हमारे देश में 50 टाइगर रिजर्व्स हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में है टाइगर रिजर्व? सो MP में है, महाराष्ट्र में है, दोनों में 6 ईच हैं, ठीक है। यूपी में हमारे पास बेसिकली 2 टाइगर रिजर्व्स हैं, पीलीभीत और दुधवा। लेकिन यूपी में ना अमनगढ़ भी पड़ता है। अमनगढ़ इज़ द बफर एरिया ऑफ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। कॉर्बेट इज़ इन UK, इट इज़ इन उत्तराखंड। तो उसका जो अमनगढ़ है, अमनगढ़ इज़ द बफर एरिया, तो ये यूपी में पड़ता है। बट नॉनदलेस यूपी में 2 ही टाइगर रिजर्व्स हैं, दुधवा एंड पीलीभीत। और इवन UK में उत्तराखंड में भी 2 ही हैं, राजा जी कॉर्बेट। सबसे ज़्यादा हमारे पास MP और महाराष्ट्र में है, 6 ईच, ठीक है। और उसके बाद बात करें, कर्नाटका फॉलो करता है क्लोजली 5। और अगर हम सबसे ज़्यादा टाइगर्स देखें तो MP में है 526, फॉलोड बाय कर्नाटका, फॉलोड बाय उत्तराखंड, ठीक है। सो ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, बिकॉज टाइगर्स इज़ वेरी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ UPSC, और इस पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर साल क्वेश्चन आना ही आना है, इन प्रीलिम्स स्पेशली, और मेंस में भी आने के चांसेस रहते हैं। सो पीलीभीत टाइगर रिजर्व and UP Forest Department have backed the first, that is why it is important for us to note, first ever international award TX2 for doubling the number of tigers in 4 years against a target of doing it until 2022, ठीक है। जो PTR है, it was first to receive the award among 13 tiger range countries, ठीक है। सो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज ने ये इनिशिएटिव लिया था ऑफ डबलिंग द टाइगर नंबर्स इन 2010 टू डबल इट बाय 2022, ठीक है। तो काफ़ी डुएबल टारगेट था, लेकिन अभी पूरी दुनिया में अचीव नहीं हुआ है, सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो करेगी इसको, राइट, एंड दैट टू अहेड ऑफ द टाइम। अच्छा, उसके बाद जो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं ना, वो ये हैं: नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडिया, वियतनाम एक्सेट्रा। मैप पे एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ना ऐसा माना जा रहा है कि 13 की बजाय ना सिर्फ 10 ही टाइगर रेंज कंट्रीज रह गई हैं, क्योंकि लाओस, कंबोडिया और म्यांमार में टाइगर्स हैव बीन एक्सटिंक्ट, ठीक है। टाइगर्स एक्सटिंक्ट ही हो गए हैं इन देशों से। सो अभी हमारी जो टाइगर रेंज कंट्रीज हैं वो 13 से 10 रह गई हैं, बट ऑफिशियली अभी भी आप गूगल करोगे तो आपको 13 ही टाइगर रेंज कंट्रीज आएंगी। बट जस्ट नोट डाउन, क्योंकि ऐसी चीज़ों में ही हम नोट डाउन कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं लॉन्ग टर्म में याद रखने के लिए। लाओस, कंबोडिया और म्यांमार में हमारे पास टाइगर्स आर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट।
एक्सटिंक्ट, ठीक है। सो नॉनदलेस कमिंग बैक टू पीलीभीत, तो पीलीभीत ने 2014 में यहाँ पे 25 टाइगर्स थे, 2018 में 65 है। देखो 2014 में भी टाइगर सेंसस हुआ था, हर 4 सालों में हमारे देश में टाइगर सेंसस होता है। पहला टाइगर सेंसस 2006 में हुआ था, फिर 10 में, फिर 14 में, 18 में, ठीक है। सो 2018 में जो हुआ था ये 4th ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन था, ठीक है। और उसी में पता चला कि पीलीभीत में नंबर डबल हो गया है। Okay, then the global target of doubling the tiger population was set in 2010 by partners in TX2 award, ठीक है। अब किन्होंने सेट किया था? UNDP पार्टिसिपेट किया था, TF ने पार्टिसिपेट किया था, IUCN वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कंजर्वेशन, अशोर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स एंड लायंस शेयर, इन सब ने मिलकर ये टारगेट सेट किया था, right? Okay, and obviously the 13 tiger range countries. Now PTR had applied for this award in September this year after the NTCA released this year's state-wise figures, ठीक है, which was based on the census conducted in 2018. और इसकी रीजंस क्या हैं, क्यों डबल हुआ? पहला, रिगरस पेट्रोलिंग, ठीक है, रिगरस पेट्रोलिंग विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ M-Stripe, stringent action against wildlife criminals, poachers, and forest and grassland management. So all of this has contributed to PTR doubling its number of tigers. Now TX2 goal is a global commitment to double the world's wild tigers by 2022. Like I said, 100 साल पहले 1 लाख थे, अभी 2010 में देखा गया तो 3200 ही है। सो नाउ द आइडिया वॉज टू डबल इट बाय 2022। 2010 भी चाइनीज़ ईयर ऑफ टाइगर था, नेक्स्ट जो है 2022 में आएगा, तो तब हमने डबल करना है। उसके बाद WWF हैज़ ऑलवेज प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन शेयरिंग अ शेयर्ड विजन फॉर टाइगर कंजर्वेशन बाय कमिटिंग टू द सेम गोल। M-Stripes जो है, M-Stripes क्या है? M-Stripes पे 2017 में क्वेश्चन भी आया था, ये टाइगर से रिलेटेड है। इट इज़ शॉर्ट फॉर मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि मॉनिटरिंग करता है ऑफ द टाइगर्स, ठीक है। और उसके बाद और क्या है कंजर्वेशन के लिए? प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में तो सबको पता है, 1973 में लॉन्च किया गया था और NTCS के तहत कंजर्वेशन कैरी आउट करता है पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में ऑफ द टाइगर्स। उसके बाद अगर टाइगर्स के बारे में और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखनी है तो आप इसमें देख सकते हो। सबसे ज़्यादा नंबर लाइक का सेट इज़ इन मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय कर्नाटका, फॉलोड बाय उत्तराखंड। और 5 लैंडस्केप्स में ना हमने डिवाइड किया है जहाँ पे टाइगर्स मिलते हैं। उसमें अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा टाइगर्स हमें कहाँ पे मिलते हैं? सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स, फॉलोड बाय वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। शिवालिक हिल्स एंड गंगेटिक प्लेन्स जहाँ पे ये 3 स्टेट्स आती हैं, नॉर्थ ईस्ट और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जहाँ पे ये 2 स्टेट्स आती हैं में सिमिलर है 646, और सबसे कम हमारे पास सुंदरबंस में 88। अब लाइक आई सेड कि 2010 में 1700 थे, अप्रॉक्सीमेटली अब 2967 है। सो वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डबलिंग इट, राइट? ओके, उसके बाद टाइगर का IUCN स्टेटस ऑल ऑफ यू शुड नो इज़ इंडेंजर्ड, ठीक है। इट इज़ नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इट इज़ इंडेंजर्ड। देन अगर हम अगली खबर की बात करें, ब्लू टाइड स्पॉटेड इन मुंबई बीचेस। सो ओवर द पास्ट फ्यू डेज जो विजिटर्स हैं ऑफ द वेरियस बीचेस इन महाराष्ट्र, दे हैव स्पॉटेड अ ग्लोइंग ब्लू टाइड, ठीक है। अब ये क्या है? ये है बिकॉज ऑफ अ नेचुरल फिनोमिना नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। अब ये कब होता है? जब जो ल्यूमिनेसेंट मेरीन लाइफ है, ठीक है, इट चेंजेस द कलर ऑफ द सी इनटू अ डीप शेड ऑफ ब्लू। बेसिकली ब्लू कहाँ से आता है? बिकॉज ऑफ द लाइट इमिटेड बाय द बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और वो लाइट कैसे इमिट करता है? बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस विच आर टेकिंग इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये जो है इसको हम नीली मछली और ब्लू फिश, मतलब नीली मछली कहते हैं लोकल्स इसे, एंड इट इज़ अ रियकरिंग फिनोमिनन। यहाँ पे क्यों है रियकरिंग? बिकॉज ऑफ अ बायोल्यूमिनेसेंट प्लैंक्टन नॉक्टिल्यूका सिंटिलेंस, कॉमनली नोन एज सी स्पार्कल, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वजह से ये कॉमन है, ठीक है। अब देखो स्मॉलर जो ब्लूम्स हैं ऑफ नॉक्टिल्यूका दे मे बी हार्मलेस, बट स्लो मूविंग लार्जर ब्लूम्स में कॉज हाइपोक्सिक कंडीशंस, उस वजह से फिश डाई ऑफ्स हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि मोस्टली जो हमारे पास मेरीन ऑर्गेनिजम्स जो इन्वॉल्व होते हैं
वो लाइक आई सेड दे आर फाइटोप्लैंक्टन्स ऑल्सो नोन एज डाइनोफ्लैजिलेट्स. ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स तो इज़ अ ब्रॉडर कैटेगरी, उसमें डाइनोफ्लैजिलेट्स एक स्पेसिफिक है जो कि बायोल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज ऑफ अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू ल्यूसीफेरेज. सो ल्यूसीफेरेज इज द एंजाइम विच इज इन्वॉल्व्ड in producing light from certain chemical reactions. ठीक है, and it is a cold light. Now what is a cold light? Cold light is something which is having little or no heat, light accompanied by little or no heat. ठीक है, so it is a cold light, that is important. तो cold light का आपको मतलब पता होना चाहिए. Then if you talk about these dinoflagellate ecosystems, they are rare, they are very rare, and they are mostly found in warm water lagoons with narrow openings to the open sea. ठीक है, अब ये warm water lagoons में मिलते हैं. These dinoflagellates they gather, ठीक है, और narrow opening से वो escape नहीं कर पाते, and that is that is how you can actually see them produce light इन दोज लेगून्स. ठीक है, तो मोस्टली आपको डाइनोफ्लैजिलेट्स वार्म वाटर लेगून्स में मिलते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंट है. और ये बायोल्यूमिनेसेंस क्यों होता है? इट माइट बी अ मैकेनिज्म टू हंट प्रे. ठीक है, हंट करने के लिए या खुद को प्रेडेटर से बचाने के लिए, फाइंड मेट्स एंड एग्जीक्यूट अदर वाइटल एक्टिविटीज़. ठीक है, कुछ स्पीशीज़ हैं जो लाइट प्रोड्यूस करती हैं टू कन्फ्यूज़ अटैकर्स. ठीक है, एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं व्हेन दे आर डिस्टर्ब्ड, जैसे कि ड्रॉप इन सैलिनिटी हो गया या कुछ भी डिस्टर्ब हो गया उनका जो इकोसिस्टम है उसमें, सो दे प्रोड्यूस लाइट. ठीक है, इवन दे कैन बी सीन एज पिंक और ग्रीन इन द डार्क ओशन. सो नॉट नेसेसरली दे विल प्रोड्यूस ब्लू लाइट ऑलवेज, दे कुड ऑल्सो बी पिंक और ग्रीन, राइट. बट अगर हम बात करें जो महाराष्ट्र में है उसमें जो स्पेसिफिक स्पीशीज़ इन्वॉल्व है वो नॉक्टिल्यूका सिंटिलिन्स है, ऑल्सो नोन एज सी स्पार्कल, और लोकल जिसे नीली मछली के नाम से भी जानते हैं. Okay, next is elephant electrocution. Now, why is this an important topic? Is because it is an important effect of human-wildlife conflict. अभी MP में जबलपुर एरिया में there was a death of an elephant when it came in contact with a live wire. ठीक है, और अगर हम हिस्ट्री देखें तो जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट ने हैज़ कॉस्ट 1700 ह्यूमन एंड 373 एलिफेंट डेथ्स. ठीक है, by unnatural causes including electrocution and poaching. So this is not only important because it is leading to the loss of the death of the animal like elephants but also of the humans. ठीक है, और ये इसी वजह से होता है क्योंकि जो हैबिटेट है एलिफेंट्स का नेचुरल, दैट इज़ डिस्टर्ब, दैट इज़ फ्रैगमेंटेटेड, इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन इज़ देयर, सो उस वजह से, राइट. और फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली अवेलेबल होती है, सो दैट इज़ वाई मैनी फार्मर्स हैव बीन ड्रॉइंग इलेक्ट्रिसिटी इलीगली टू पार देयर फेंसेस टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फ्रॉम वाइल्ड बोर्स. ठीक है, अब मोस्टली तो जो एलिफेंट्स हैं वो अपने प्रोटेक्टेड एरियाज़ में ही रहते हैं, लेकिन सम टाइम्स दे माइट स्ट्रे इनटू द विलेजेस टू फीस्ट ऑन देयर क्रॉप्स. ठीक है, उससे क्या होता है, दे डाई बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोक्यूशन, बिकॉज ऑफ द लाइव वायर्स. स्पेशली जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं जो कमर्शियल फेंसेस नहीं अफोर्ड कर पाते, वो यही लाइव वायर ही यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द एलिफेंट्स फ्रॉम एंटरिंग देयर फील्ड्स और प्रिवेंट द अदर एनिमल्स फ्रॉम एंटरिंग देयर फील्ड्स. और बिकॉज these live wires, they don't have a transformer, so they deliver a full blast of 220 volts of AC which is strong enough to fell an elephant on the spot, right. उसके बाद अगर हम एलिफेंट्स की बात करें, सो एलिफेंट्स का भी जो हमारे पास स्टेटस है वो IUCN जो स्टेटस है दैट इज़ endangered only, and they exist across 13 Asian countries, especially we talk about the Asian elephant. ठीक है, and it has been divided into 3 subspecies: Indian, Sri Lankan, also known as Ceylon, and Sumatran, right. उसके बाद Elephant Day, World Elephant Day is celebrated on 12th August every year, and it was launched in 2012, राइट. उसके बाद IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में आता है. सिमिलरली टाइगर्स का भी सेम ही IUCN स्टेटस इज इंडेंजर्ड एंड दे ऑल्सो कम अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है, उसके बाद देखो एस्केलेशन ऑफ पोचिंग, हैबिटेट लॉस, इंक्रीजिंग वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चीज़ें हैं. उसके बाद कॉन्जर्वेशन के लिए वी हैव गज यात्रा. ये बेसिकली एक
कैंपेन है, एक अवेयरनेस कैंपेन है टू प्रोटेक्ट द एलिफेंट कॉरिडोर्स. देन माइक प्रोग्राम इज़ देयर विच इज़ एन इंटरनेशनल कोलाबरेशन लॉन्च इन 2003. ये भी है विच ट्रैक्स द ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स फ्रॉम अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका. ठीक है, सो बेसिकली आइडिया है कि हम मॉनिटर कर पाएँ कि कितने ज़्यादा जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं वो इफ़ेक्टिव रहे. देन प्रोजेक्ट एलिफेंट, लाइक प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था, ये 1992 में लॉन्च किया गया है. देन उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है वो फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दे रही है टू द मेजर एलिफेंट रेंज स्टेट्स. देन नेक्स्ट इज सस्टेनेबल पीटलैंड मैनेजमेंट कैन प्रिवेंट फ्यूचर पेंडेमिक. अब इसमें क्या है कि अगर हम पीटलैंड्स को सस्टेनेबली मैनेज करें, ठीक है, और उनके ऊपर इंक्रोचमेंट ना हो, चाहे अर्बनाइजेशन की या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की, या मतलब उनको अगर हम कंजर्व करके रखें तो हम पेंडेमिक्स को रोक सकते हैं. ये हमें रिसेंटली एक नई स्टडी ने बताया है. देखो पीटलैंड्स क्या होते हैं. पीटलैंड्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ पीट. ठीक है, पीट क्या है? पीट कंसिस्ट ऑफ पार्शियली डिकम्पोज्ड डेड प्लांट्स एंड नॉन डिकम्पोज्ड डेड प्लांट्स. ठीक है, सो दे हैव accumulated on top of each other in waterlogged places for thousands of years. So you have either non-decomposed plants or partially decomposed plants. और जहाँ पे पीट accumulate करता है उसको हम पीटलैंड्स कहते हैं. नाउ पीट की अगर हम बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ 90% ऑफ वाटर एंड 10% ऑफ सॉलिड मटेरियल. और सॉलिड मटेरियल में हमारे पास मेनली लाइक आई सेड पार्शियली और नॉन डिकम्पोज प्लांट्स होते हैं, मॉसेस होते हैं, ठीक है, सेजेस होते हैं, और कुछ कुछ ट्रीज भी रहती हैं वहाँ पर, एंड इवन डेड एनिमल्स कैन बी फाउंड. तो अब ऐसा माना जाता है कि ये जो पीटलैंड्स हैं, दे आर they are the ones which are kind of a reservoir of diseases. So if we sustainably manage them, we can protect humans from future pandemics. Now peatlands are rich in biodiversity, including many potential vertebrate and invertebrate vectors or carriers of disease. ठीक है, स्पेशली वो वाले वेक्टर्स जो कि जूनोटिक डिजीज़ फैला सकते हैं. जूनोटिक डिजीज़ होते हैं जो एनिमल से ह्यूमंस में आ सकते हैं, और वेक्टर्स इनके कौन से होते हैं? बैट्स, रॉडेंट्स, पैंगोलिन्स एंड प्राइमेट्स. नाउ दीज पीटलैंड्स ना हैबिटेट डिसरप्शन हो रही है, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन की वजह से हो, ठीक है, या फिर ह्यूमन मेड फायर्स इनको इफेक्ट करती है बिकॉज दे कैच फायर रियली ईजिली, और वाइल्ड लाइफ हार्वेस्टिंग, ठीक है, उस वजह से इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है. इबोला का जो पहला केस है 1976 में, वो भी एक पीटलैंड एरिया से रिपोर्ट किया गया था. इनफैक्ट जो मोस्ट रीसेंट आउटब्रेक है वो भी पीटलैंड एरिया से आया है. इवन HIV एड्स भी माना जाता है कि कॉन्गो में किनशासा से आया, विच इज़ ऑल्सो एन एरिया विद एक्सटेंसिव पीटलैंड्स. ठीक है, सो जो यहाँ पे एनिमल्स मिलते हैं, दे कैन सर्व एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जूनोटिक इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज वेक्टर टू ह्यूमन्स. सो वी नीड टू लीव देम अलोन, वी नीड टू लीव द पीटलैंड्स इन लोन, ताकि हमारे जो डिजीज़ हैं वो अभी रुक जाएं और डिजीज़ ना आए और इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ ना आए, बिकॉज दे हैव द पोटेंशियल टू कन्वर्ट इनटू अ पेंडेमिक. ठीक है, so sustainably managing these tropical peatlands where they're mainly found and their wildlife is important for mitigating the impacts of ongoing novel coronavirus disease pandemic also. ठीक है, so this is important about peatlands. एक बार just go through this peatlands के लोग क्यों dependent है peatlands पे, ठीक है, why are they important, और जो 68% ऑफ ट्रॉपिकल पीटलैंड्स हैं वो साउथ ईस्ट एशिया में है. और पीटलैंड्स आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, कोस्टल एरियाज़ में, हाई ऑल्टीट्यूड्स, पर्माफ्रॉस्ट रीजन, सारी दुनिया में आपको मिलते हैं. और कुछ देश हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पीटलैंड्स मिलते हैं, जैसे कि कॉन्गो, पेरू, इंडोनेशिया. So just go through this infographic once, right? So this is all regarding today's Precure. In case you have any doubt, आप please comments में मुझे बता सकते हैं, and we will try to address them as soon as possible. Thank you so much.